आज का हमारा टॉपिक है कॉपी पेस्ट करना है। ये बेसिक कंप्यूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो बंदे नए हैं वो भी यूज़ करते हैं और जो बहुत पुराने हैं वो भी यूज़ करते हैं। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी मूवी फोल्डर खोला, इसके अंदर मेरे पास हिंदी है और फेवरेट्स है। इसमें एक फ़ाइल पड़ी है मेरे पास लिस्ट की। अब इस लिस्ट फाइल को मान लो मुझे एक और बार बनाना है, यही सेम फाइल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, न्यू पे क्लिक किया, मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया नया, या फिर हाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया। इसका नाम मैंने लिख दिया लिस्ट। और अब लिस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये 3 इडियट ओ माई गॉड लिखा हुआ है। मैं लिस्ट में फिर से गया, नई वाली फाइल में मैंने फिर से यही लिख दिया 3 इडियट्स और ओ माई गॉड, मैंने ये लिख दिया और इसे मैंने सेव कर दिया। ये सेव हो गई है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये रहा 3 इडियट ओ माई गॉड। ये जो दूसरी लिस्ट थी इसमें भी यही लिखा हुआ। तो मेरे को क्या करना पड़ा, मुझे एक नया बनाना पड़ा फाइल, फिर उसके बाद उसके अंदर घुस के लिखना पड़ा। अब मान लो तुम एक टीचर हो, ठीक है, और तुम्हारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। तुमने एक फाइल बनाई, उसमें सबके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब तुम्हें स्कूल में सबमिट करनी है एक कॉपी, और एक कॉपी स्टूडेंट्स को भी देनी है, बच्चों को। तो अब क्या करोगे, फिर से बैठ के बनाओगे थोड़ी, पागल हो जाओगे तुम। तो एक बार काम कर दिया तो हो गया ना। अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ लिस्ट को। अब मैं बताता हूँ कॉपी कैसे करते हैं। राइट क्लिक किया इस फाइल पे और कॉपी पे क्लिक कर दिया, मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया। फाइल पे राइट क्लिक, कॉपी पे लेफ़्ट क्लिक। अब ये कॉपी हो गया। मेरे को डेस्कटॉप पे फाइल चाहिए, मैंने फिर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास आ गया लिस्ट। यही सेम चीज़ है, अगर मैं इसे खोलूँगा ना तो ये कॉपी हो गया। 3 इडियट ओ माई गॉड लिखा हुआ है। यहाँ इस लिस्ट में देखता हूँ, यहाँ 3 इडियट ओ माई गॉड लिखा। अब इसका मतलब है हम एक फ़ाइल की कितनी भी कॉपीज बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए। अगर मुझे इस लिस्ट की एक और कॉपी बनानी है, मैंने फिर राइट क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसी फोल्डर में पेस्ट हो गया। अगर तुम देखो यहाँ पे इसका नाम बदल दिया इसने, लिस्ट कॉपी दे दिया। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि अब कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। अगर दोनों का नाम लिस्ट होता और दोनों में अलग अलग कुछ लिखा होता, कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा। कंप्यूटर कहेगा कि मैं कैसे पता लगाऊँ दोनों में अलग कौन है, किस में क्या रखना है। तो इसीलिए हमेशा तुम्हें नाम अलग रखने पड़ेंगे। ये वही दिक्कत है, मान लो तुम्हारा स्कूल है, दो बच्चों का नाम एकदम सेम है, तो उनका पता कैसे लगेगा। उनके रोल नंबर से पता लगेगा कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, अलग अलग है, इन दोनों के नंबर अलग अलग है। ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब मैं अगर इसे डिलीट करता हूँ, लिस्ट कॉपी को मैंने डिलीट कर दिया, तो रिसाइकल बिन में जाएगा फिर से, जैसे कि तुम्हें सिखाया था। हम कॉपी पेस्ट करना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे कट और पेस्ट करना। बस तुम लोग इतना मान लो कि जो कॉपी होता है वो फोटो कॉपी की तरह होता है। जैसे मान लो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मेरे दोस्त को भी चाहिए तो मैंने फोटो कॉपी कराया और उसे दे दिया। जबकि जो कट होता है, मान लो अखबार में कोई पिक्चर है, तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तुमने कैंची से काटी और उसको किसी और प्रोजेक्ट में चिपका दी। तो फिर से ये वाली फाइल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक बार बस एक बार क्लिक दबाएंगे, लेफ़्ट क्लिक। अब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर कट आ रहा है। अगर तुमने कहीं और गलती से राइट क्लिक कर दिया होगा तो ये रिफ्रेश वगैरह आ रहा होगा। तो इस फाइल पे पहले लेफ़्ट क्लिक करना है, और ये जो तुम्हें सॉफ्ट शैडो दिख रही है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर कहीं रख के राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कट करो, कट पे लेफ़्ट क्लिक कर दो, कट हो चुका है ये। वापस आओ अपने डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। तो ये तुम्हें कहेगा रिप्लेस द फाइल इन डेस्टिनेशन। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि पहले से एक लिस्ट पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे। अब एक और नई फाइल बना, अब ये पूछ रहा है कि क्या करूँ मैं, मतलब दो लिस्ट तो मैं रख नहीं सकता सेम नाम से। तो या तो इस लिस्ट का मैंने नाम चेंज किया होता पहले जब मैं कट और पेस्ट कर रहा था। अब ये कह रहा है तुम रिप्लेस कर सकते हो फाइल। रिप्लेस का मतलब क्या है, जो फाइल मैंने यहाँ से कट की है वो यहाँ पे आ जाएगी डेस्कटॉप पे, और ये जो फाइल पहले से पड़ी हुई है लिस्ट, ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो उसने रिप्लेस करके कट की यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दी। कट करने का मतलब ये है कि यहाँ से हट गई और जहाँ पे तुमने पेस्ट किया वहाँ चली गई। फिर से अगर मुझे इसे वापस लेके आना है यहीं पे, तो फिर से कट करूँगा,
यहाँ पे जाऊँगा, इस विंडो पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गई, फोल्डर में आ गया, फेवरेट फोल्डर में राइट क्लिक और यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, तब वापस फेवरेट फोल्डर में आ गई। अब मान दो मेरे को कॉपी करना है, मैंने एक बार कॉपी किया, यहाँ राइट क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आके पेस्ट कर दिया, मेरे पास फिर से एक लिस्ट आ गई। अब इस फाइल में लिस्ट में ये था 3 इडियट ओ माई गॉड, ये जो डेस्कटॉप पे इसमें भी यही है 3 इडियट ओ माई गॉड। इस पर मैं डेस्कटॉप लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, बंद कर रहा हूँ तो पूछ रहे सेव करना है क्या, मैं कहाँ सेव कर दे यार। तो खोल के देखता है, इसके ऊपर डेस्कटॉप लिखा हुआ है और दूसरी वाली जो फाइल है इस पे खाली ये लिखा हुआ है 3 इडियट ओ माई गॉड। तो इसका मतलब कॉपी बनाने का मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग है, जैसे दो अलग अलग लोगों ने काम किया हो, दो अलग अलग कॉपीज़ में। तो इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा, तो जैसे डेस्कटॉप इस पे चेंज किया था पर वो हमारे फेवरेट्स वाले के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फेवरेट्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने चेंज किया था और सेव भी कर दिया था। अब तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने ऐसे बंद करके सेव नहीं किया, मतलब कि कैसे कह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। मैंने ऐसे बंद करके ये वाला सेव नहीं किया था, मैंने खोला, मैंने जैसे डिलीट किया, ये देखो ये सेव हो गया। तो मैंने शॉर्टकट से सेव किया। यहाँ पे हम पहुँचते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे कहते हैं शॉर्टकट्स। तो हमारे जो कीबोर्ड है उस पर काफ़ी सारे बटन होते हैं, उन्हें दबाने से कुछ काम काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मुझे डिलीट करना है, तो ये लिस्ट मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और डिलीट करना है तो मैंने एक डिलीट बटन होगा तुम्हारे कीबोर्ड पे, उसे दबा दो, ये डिलीट हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पे डिलीटेड पड़ा हुआ है, मैंने राइट क्लिक किया, रिस्टोर कर दिया, अब ये रिस्टोर हो गया यहाँ पे डेस्कटॉप पे वापस। तो काफ़ी सारे बटन के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। अब कॉपी के लिए भी होता है, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखो अपने कीबोर्ड पे और सी दबा दो, कंट्रोल सी हो गया, मतलब ये कॉपी हो गया। वापस आया मैं डेस्कटॉप पे, कंट्रोल वी किया, क्योंकि तो पहले से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, इसके अंदर हमने डेस्कटॉप लिख रखा था। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये डेस्कटॉप वाला डिलीट कर देगा और यहाँ पे भी फेवरेट वाला कॉपी कर देगा, ये फेवरेट वाला आ गया। अगर मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ से कट कैसे कर सकता है, तो पहले इसे सिलेक्ट करना है, एक लेफ़्ट क्लिक दबाना है इस पर, ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी दबाओ तो कॉपी होगा, पर कंट्रोल एक्स दबाओगे तो कट हो जाएगा, ये कट हो चुका है। फिर से आओ डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे कैसे आओगे, एक बार जस्ट डेस्कटॉप पे जो फ्री जगह है वहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। तुम ध्यान से नोटिस करना, अगर तुम इस विंडो पे थे, मैंने इसे क्लिक किया तो ये डार्क हो गई, ब्लैक हो गई एकदम। यहाँ पे जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया, थोड़ा शेड लाइट हो गया। तो इससे पता चलता है तुम अभी कहाँ पे काम कर रहे हो। मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने, क्योंकि कंट्रोल एक्स किया था, कट किया था, फिर से अब यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो उसने यहाँ पे जो अंदर फाइल पड़ी हुई थी यहाँ पे उसे पेस्ट कर दिया, अब यहाँ फेवरेट्स आ गया। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ डेस्कटॉप, और इसको सेव करने का भी एक शॉर्टकट है कंट्रोल एस, कंट्रोल दबाए रखा है मैंने और एस दबा दिया। अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल वाला बटन दबाए रखा है, एस दबा दिया, ये सेव हो गया, बंद कर दिया। अब इसके अंदर डेस्कटॉप लिखा हुआ है, अगर इसे मैं कट करता हूँ यहाँ से, मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबाया, यहाँ गया मैं इसके अंदर फेवरेट्स के अंदर क्लिक करके इस विंडो पे और कंट्रोल वी दबा दिया, यहाँ पे पेस्ट हो गया ये, तो डेस्कटॉप लिखा हुआ है इसके अंदर। आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स के बारे में सोच कर इतना परेशान मत होना, क्योंकि धीरे धीरे काम करते करते तुम सीख जाओगे शॉर्टकट्स के बारे में भी। मैं बस बताना चाहता था शॉर्टकट जैसी चीज़ कोई होती है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता है, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करो और शॉर्टकट की इतनी टेंशन मत लेना। पहले राइट क्लिक और क्लिक से सारी चीज़ें सीख जाओ, तो धीरे धीरे तुम उस लेवल पे भी हो जाओगे कि तुम शॉर्टकट कर पाओ।